श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री राधा श्री राधा। गोपी भाव की साधना बहुत दुर्लभ साधना है। आज गोपी भाव की साधना के लिए 10 नियम 10 सिद्धांत बताए जाएंगे। सबसे पहले गोपी भाव है क्या? गोपी भाव में 5 प्रधान बातें होती हैं। सबसे पहली बात, श्री भगवान के स्वरूप का पूर्ण ज्ञान होता है गोपियों को। गोपियों को श्री भगवान में प्रीतम भाव होता है। गोपियों को श्री भगवान के प्रति सर्वस्व अर्पण की भावना होती है। गोपियों को अपनी निज सुख की इच्छा का पूर्ण त्याग करना पड़ता है। वो बहुत पूर्ण त्यागी होती हैं। उनमें निज सुख की कोई इच्छा नहीं रहती है। वहीं 5वीं बात है, भगवान के सुखार्थी जीवन के सारे आचार विचार उनके होते हैं। अर्थात भगवान श्री कृष्ण को सुखी करने के लिए, उनको सुख देने के लिए उनकी प्रत्येक क्रियाएं होती हैं। तो यह 5 बातें गोपी भाव में प्रधान रूप से पाई जाती हैं। ऐसे व्यक्ति जिनका मन विषयों में फंसा हुआ है, जिन्हें भौतिक सौंदर्य अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं, जिनकी भोग्य पदार्थों में आसक्ति है, वो शरीर भाव से हैं, शरीर के भोगों को भोगना चाहते हैं, दिन भर परिश्रम करने के बाद धन अर्थ इकट्ठा कर रहे हैं और उसको भोगने की इच्छा रख रहे हैं। शरीर और शरीर संबंधी वस्तुओं पर जिन लोगों की ममता है, जो शरीर के आराम विषय भोग की चाह रखते हैं, जिनका जीवन प्रवाह निरंतर भगवान की ओर नहीं बढ़ता, वे लोग गोपी भाव की साधना के बिल्कुल अधिकारी नहीं हैं। ऐसे लोग भगवान के अप्राकृतिक प्रेम तत्व की सर्वोच्च अभिव्यक्ति क्या है? यह अभिव्यक्ति दिव्य मधुर रस को स्थूल काम तत्व या लौकिक आदि रस ही समझेंगे। अतः ऐसे मूर्ख व्यक्तियों के सामने गोपी भाव की चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह भगवान की दिव्य लीलाओं को मनुष्य की लीला जैसा मानेंगे और मनुष्य की बुद्धि से गलत चिंतन करेंगे, जो कि बहुत नरक देने का आदि हो जाएगा। अर्थात उनके भाव उनको नरक कुंड में गिरा ही देंगे। जिनके हृदय में भोगों से सच्चा वैराग्य है, जिनका चित्त काम सुख से हट गया है और जिनकी इंद्रियां अंतर्मुखी होकर चिन्मय भगवान श्री राधा कृष्ण के रस का आस्वादन करने के लिए आतुर हैं, वे ही महाभाग गोपी भाव का अनुसरण कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की 3 स्वरूपा शक्तियां हैं, जिसमें पहली शक्ति संवित शक्ति है, दूसरी संधिनी शक्ति और तीसरी आह्लादनी शक्ति। भगवान श्री कृष्ण का मधुर अवतार आह्लादनी नामक आनंदमय प्रेम शक्ति के निमित्त से ही हुआ करता है। वे आह्लादनी शक्ति साक्षात श्री राधिका जी ही हैं। समस्त गोपीजन उन आह्लादनी शक्ति श्री राधा जी की अनंत विभिन्न प्रतिमूर्तियां हैं। उनका जीवन स्वाभाविक ही भगवद अर्पित है। उनकी प्रत्येक क्रियाएं स्वाभाविक ही भगवत प्रेम स्वरूप होती हैं। उनकी कोई भी चेष्टा ऐसी नहीं होती जिनमें भगवत प्रीति संपादन के सिवा, श्री कृष्ण राधिका के मिलन सुख की साधना के सिवा अन्य कोई उद्देश्य हो। मुख्य उद्देश्य भगवान को सुखी करना, श्री राधा कृष्ण के मिलन सुख की साधना करना, यही उनका मुख्य उद्देश्य है। गोपियों की बुद्धि, मन, इंद्रिय, शरीर, आत्मा के सहित सदा श्री कृष्ण के लिए ही समर्पित हैं। अर्थात श्री कृष्ण
के लिए उनकी बुद्धि, मन, इंद्रिय, शरीर सभी श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित है। उनके द्वारा निरंतर श्री कृष्ण की ही सेवा बनती है। कभी भूल कर भी उनका चित्त दूसरी ओर नहीं जाता, दूसरे विषय को ग्रहण नहीं करता। वे श्री कृष्ण में ही सुखी रहती हैं। उनको सुखी देखकर ही परम सुख का अनुभव करती हैं। उनका निज सुख श्री कृष्ण सुख में ही समाया है। गोपियों का चित्त भगवान के चित्त हो गया है, अर्थात उनके चित्तों में भगवत भाव के सिवा अन्य किसी संकल्प का उदय नहीं होता। गोपियां श्री कृष्ण की ही चर्चा करती हैं, श्री कृष्ण के लिए सारी चेष्टाएं करती हैं। इस प्रकार गोपियां भगवानमय हो गई हैं और भगवान का गुणगान करते हुए उन्हें अपनी शरीरों की, घर की सुधि नहीं रहती। गोपियां जब घर का काम करती हैं तब भी वे अपने मन में, अपनी वाणी में, अपने आंखों में निरंतर भगवान श्री कृष्ण का स्पर्श पाती थी, उन्हीं का दर्शन करती थी। इसीलिए भगवान के लिए अत्यंत प्रिय उद्धव जी ने गोपी प्रेम की महान महिमा से प्रभावित होकर ब्रज में लता गुल्म बनने की अभिलाषा करते हुए गोपियों की चरण रज की वंदना की है। उद्धव कहते हैं, आहा कैसा सौभाग्य है मेरा, यदि मैं वृंदावन का कोई अनाज का पौधा या झाड़ी बन जाऊं। इन झाड़ियों पे ब्रज बालाओं की चरण की धूली पड़ती रहे और मैं धन्य हो जाऊं। धन्य है ये ब्रज गोपियां जिन्होंने बड़ी कठिनता से छोड़े जाने वाले बंधुओं, अपने सगे संबंधियों, सभी मर्यादाओं को त्याग कर उन परम सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण का अनुसरण किया है। अहो साक्षात लक्ष्मी जिनकी पूजा करती हैं तथा ब्रह्मा आदि आप्त काम योगेश्वर गण भी जिनका अपने चित्त में चिंतन करते हैं, भगवान श्री कृष्ण के उन चरण कमलों को रास के पूर्व होने वाली प्रेम चर्चा के समय इन गोपियों ने अपने वक्ष स्थल पर रखकर अपने विरह ताप को बुझाया। जिनका हरि कथामय गान तीनों लोकों को पवित्र करने वाला है, नंद ब्रजराज की उन गोप मड़ियों की चरण धूलि को मैं बार बार प्रणाम करता हूं। तो इस प्रकार उद्धव जी ने गोपियों के चरण रज की वंदना की है और उनको बहुत भाग्यशाली माना है और अपनी यह इच्छा प्रकट की है कि मैं ब्रज में कोई लता पता, गुल्म या झाड़ी बन जाऊं, जिससे गोपियों की चरण रज मुझ में पड़ सके और मैं धन्य हो जाऊं। गोपियों का हृदय प्रतिक्षण यही पुकारा करता है। जरा भाव सुनिएगा, उनका हृदय क्या पुकारता है, बहुत ध्यान से सुनिए। कैसे हमारे प्रीतम श्री कृष्ण की इच्छा पूर्ण हो, ये धन धाम, ये मन प्राण, ये देह के कैसे प्यारे श्री कृष्ण को सुख पहुंचाने वाले हों। अरे ये तो उन्हीं के तो हैं, उन्हीं की सामग्री हैं। फिर यह चाहा भी कैसे जाए कि इनको लेकर, इन्हें अपनी सेवा में लगाकर तुम सुखी हो जाओ। दी तो जाती है वह वस्तु जो अपनी होती है। यहां तो सब कुछ श्री कृष्ण का ही है, सभी कुछ उन्हीं को अर्पित है। आहा मुझ पर भी तो उन्हीं का एक अधिकार है। फिर मैं कैसे कहूं तो मुझे ले लो, मुझे अपनी सेवा में लगा लो। क्या मुझ पर मेरा अधिकार है? बहुत ठीक, अब कुछ नहीं कहना। तुम यंत्री हो, मैं यंत्र हूं। तुम नचाने वाले हो प्रभु, मैं कठपुतली हूं। तुम्हारी जो इच्छा हो मेरे प्रभु कृष्ण, वही करो, बस वही करो। कैसी ऊंची स्थिति है इन गोपियों की। इन्हें किसी भी वस्तु, किसी भी स्थिति की तनिक भी परवाह नहीं। शास्त्रों में 8 फांसियां बताई गई हैं। इन 8 फांसियों में मनुष्य बंधा हुआ है, निरंतर इस 8 फांसियों से कष्ट भोग रहा है और प्रेममय आनंदमय भगवान की ओर आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ये 8 फांसियां क्या हैं? घृणा, शंका, भयम, लज्जा, जुगुप्सा, चेती, पंचमी।
कुलम शीलम च मानम च अष्टो पाशा कीर्तिता। ये 8 फांसियां घृणा है, शंका करना, भय करना, लाज करना, जुगुप्सा, कुल, शील और मान, ये 8 जीव के बंधन है, पास हैं। इसी में फंसा रहता है, कष्ट भोगता रहता है और भगवान की ओर बढ़ नहीं पाता है। जरा गोपियों को देखिए, इन गोपियों में एक भी यह द्रोण नहीं है। वे इन 8 सुदृढ़ फांसियों को तोड़कर स्वतंत्र हो चुकी हैं। इसी से वे सर्वस्व त्याग कर अपने जीवन की गति को सब ओर से फिराकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगा दिया है। मनुष्य भगवान की कृपा से प्राप्त अनुकूल साधन और तत्परता के फल स्वरूप जब इस अवस्था पर पहुंच जाता है, तब वह गोपी भाव से संपन्न होकर तुरंत ही भगवान को प्राप्त करने के लिए अभिसार करता है। फिर उसे कुल सी लज्जा, भय, मान अपमान, धर्म अधर्म और लोक परलोक की चिंता नहीं होती। वह पागलों की तरह यही पुकारता है, हा प्रीतम मेरे कृष्ण, हा प्राण परे मेरे कृष्ण, हा मेरे मदन मोहन। तुम्हारी मधुर छवि को देखे बिना अब एक पल भी मुझसे रहा नहीं जाता। वह रोता है, बिलखता है। वह कहता है कि मेरा एक एक निमेष अब युग के समान बीत रहा है तुम्हारे बिना। आ जाओ मेरे प्रभु, मुझसे मिल जाओ, मैं रो रहा हूं, मेरे पास आ जाओ। वह पुकारता हुआ दौड़ पड़ता है, अपने जीवन की सारी चेष्टाओं को श्री कृष्ण की ओर लगा देता है। जो ऐसा कर पाता है वह बड़ा ही भाग्यवान है, उसी का जीवन धन्य है। 5 भाव हैं प्रत्येक व्यक्ति के अंदर, शांत भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य, मधुर भाव। सारे जीव इन 5 भाव के अधीन हैं। जो भाग्यवान व्यक्ति इन भावों को अनित्य और दुख संसार से हटाकर यदि भगवान में लगा देता है, तो वही सच्चा साधक है। ऐसा करना ही वस्तुतः परम पुरुषार्थ है। इन 5 भावों में सबसे उत्तम भाव मधुर भाव है। मधुर भाव में शांत भाव, दास्य, सख्य और वात्सल्य भाव चारों का समावेश रहता है। पति पत्नी के मधुर भाव की अपेक्षा भी भाव की दृष्टि से परकीया का भाव भी और ऊंचा है। वह सर्वस्व का त्याग करके अपने प्रीतम को भजती हैं। परकीया भाव, यह भाव जब लौकिक कामजन्य होता है, तब वह महान दूषित, घोर यंत्रामय, भयानक नरकों की प्राप्ति कराने वाला होता है। और यही भाव जब रसराज, रसेंद्री शिरोमणि, रस स्वरूप आनंद कन श्री कृष्ण के चरणों में होता है, तब वह सर्वथा निर्दोष, परम उत्कृष्ट, अति उच्च साधन साम्राज्य का उच्चतम स्तर होता है। इस भाव का उदय भगवत कृपा से ही होता है। ध्यान दीजिएगा, भगवत कृपा से ही होता है। और उन्हीं महानुभावों में होता है जो इस लोक और परलोक के देव दुर्लभ भोगों को और केवल मोक्ष की अभिलाषा का छोड़कर संयम नियम पूर्वक, श्रद्धा विश्वास के साथ, पूरी तत्परता के साथ भगवान श्री राधा कृष्ण की आराधना करते हैं, उन गोपी जनों की आराधना करते हैं। चलिए अब गोपी भाव की प्राप्ति के लिए 10 साधन हैं। इन 10 साधनों पर एक एक करके चर्चा की जाती है। हमें भी इस गोपी भाव की प्राप्ति के लिए इन साधनों को अपने जीवन में उतारना चाहिए, अक्षरशः पालन करना चाहिए। पहला भाव है कि सबसे पहले गोपी भाव की प्राप्ति के लिए हमें किसी ऐसे सद्गुरु का आश्रय लेना चाहिए जो काम, क्रोध, लोभ से सदा रहित हो। वह सद्गुरु अंदर बाहर से पवित्र, सदाचार परायण हो। वह सद्गुरु शांत और प्रेमी हो, श्री कृष्ण रस के तत्वज्ञ हो, श्री कृष्ण के मंत्र के ज्ञाता हो, श्री कृष्ण के अनुग्रह को ही श्री कृष्ण प्राप्ति का एकमात्र उपाय जानते हो। ऐसे गुरु
दयालु, परम वैराग्यवान हों और श्री कृष्ण लीला गुणों का श्रवण कीर्तन में जीवन बिताते हों। ऐसे गुरु न मिले तो जगत गुरु श्री कृष्ण को ही परम गुरु में वर्ण करना चाहिए। यह पहली बात हो गई गोपी भाव की प्राप्ति के लिए। दूसरी बात, श्री गुरुदेव में जो गुण बताए गए हैं अभी ऊपर, एक बार फिर से सुन लीजिएगा। उन्हीं गुणों को अपने अंदर बढ़ाने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए। यह दूसरी बात है। जो गुरुदेव के लिए बताए गए ऊपर गुण हैं, वही गुणों को अपने जीवन में उतारने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए। तीसरी बात, ध्यान से सुनिए, भगवान श्री कृष्ण ही पूर्णतम परमेश्वर हैं, यह मानना चाहिए। यह मानना चाहिए कि वो श्री कृष्ण सर्वोपरि, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वमय, सर्वातीत, अखिल रसामृत सिंधु, नित्य बिहारी, अज अविनाशी, परब्रह्म, सर्वदेव पूज्य, सर्वदेव स्वरूप, पर ब्रह्म के भी परम आश्रय, नित्य निर्गुण, निराकार, निर्विकार, निरंजन, अप्रमेय, अनवध्य, अकल, अचल, अनामय, सच्चिदानंद घन और अचिंत्य चिन्मय विग्रह हैं। ऐसा मानकर उन्हीं को अपना परम आराध्य इष्ट देव बनाना चाहिए। चौथी बात, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों को भगवत प्राप्ति के मार्ग में सर्वथा बाधक समझकर उनसे चित्त की आसक्ति को बिल्कुल हटा देना चाहिए और आवश्यकता अनुसार भोगों का व्यवहार भगवत प्रीत्यर्थ उन्हें भगवत पूजन की सामग्री बनाकर ही करना चाहिए। किसी भी भोग वस्तु में आसक्ति, ममता, कामना थोड़ी भी नहीं रहनी चाहिए। पांचवी बात, बहुत ध्यान से सुनिए, भगवान श्री कृष्ण की मधुर ब्रज लीला को प्राकृत स्त्री पुरुष की काम कीड़ा कभी नहीं मानना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की भगवत्ता में और उनकी प्रत्येक लीला की अप्राकृतिक सच्चिदानंदमयता में नित्य पूर्ण विश्वास होना चाहिए। छठी बात, गोपी भाव की प्राप्ति के लिए किसी भी प्राणी का तनिक भी अहित न करके वैष्णवोचित सत्य, अहिंसा, प्रेम, विनम्रता, ब्रह्मचर्य, सेवा आदि सद्गुणों और सत्कर्मों का तथा तुलसी जी, गंगा जी, यमुना जी, शिव विग्रह, भक्त संत आदि का भगवत प्रीत्यर्थ श्रद्धा पूर्वक यथा योग्य सेवन करना चाहिए। सातवीं बात, श्री युगल मंत्र का जाप विधि पूर्वक यथा समय अवश्य करना चाहिए। एक नियमावली होनी चाहिए कि इतने समय हमें भगवान का नाम का जाप करना है, युगल मंत्र का जाप करना है। वहीं भगवान के नाम का जाप कीर्तन निरंतर करते रहना चाहिए। आठवीं बात, श्री राधिका जी अथवा ललिता जी का आदि का भक्ति पूर्वक सेवन करना चाहिए। नौवीं बात, नित्य निरंतर अपने को सर्वतोभाव से भगवान के चरणों में समर्पण करते रहना चाहिए। यह कहना चाहिए कि हे प्रभु, मैं आपका हूं और आप मेरे हो। भगवान से सेवा अधिकार दान के लिए करुणा प्रार्थना करनी चाहिए। 10वीं बात बहुत इंपॉर्टेंट है, काम विकार के नाश के लिए विशेष प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि जब तक थोड़ा सा भी काम विकार रहता है तब तक गोपी भाव की साधना का अधिकार किसी को नहीं मिलता। तो काम विकार के नाश के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। जय जय श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गोपी भाव सर्व समर्पण भाव है। इसमें निज सुख की इच्छा का सर्वथा त्याग रहता है। गोपी भाव में तो हम गोपियां अपने किसी इच्छा की पूर्ति नहीं कर चाहती, वह केवल श्री कृष्ण के सुख, श्री कृष्ण को सुखी देखने के लिए प्रत्येक चेष्टाएं करती हैं। तो हमें गोपी भाव की साधना करनी चाहिए, इन 10 नियमों का पालन करना चाहिए। जय जय श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।